जब भी हम मुगल साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो जहन में एक बहुत बड़ी, एक ऐसी ताकत की तस्वीर आती है जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था, जिसने लगभग पूरे भारत पर अपना झंडा फहराया। पर सोचिए, क्या कोई ऐसा भी था जिसने इस ताकत को एक नहीं बल्कि बार बार चुनौती दी और कभी घुटने नहीं टेके? आज हम बात करेंगे असम के उसी अहोम साम्राज्य की, जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य के सामने हिम्मत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी याद की जाती है। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जीतों की गिनती है जो एक छोटे से साम्राज्य ने उस समय की विशाल मुगल सेना के खिलाफ हासिल की। मतलब ये अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है ना? और यही बात, यही खोट इस पूरी कहानी का दिल है, आप कह सकते हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक और दूसरी तरफ एक छोटा लेकिन मजबूत इरादों वाला राज्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक छोटा सा राज्य इतनी बड़ी शक्ति के सामने न सिर्फ डटा रहा बल्कि जीत भी हासिल की? तो चलिए इस कमाल की कहानी की परतें खोलते हैं। हम मिलिट्री हिस्ट्री के उस चैप्टर में चलेंगे जहां हमें ये पता चलेगा कि आखिर अहोमों ने अपनी आज़ादी को इतने लंबे समय तक बचाए कैसे रखा। अच्छा, तो उनकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या था? चलिए उनकी उन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि शार्प माइंड और होशियारी पर बेस्ड थीं। दोनों की सेनाओं के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ थी मुगलों की भारी भरकम घुड़सवार सेना, हजारों पैदल सैनिक और बड़ी बड़ी तोपें, तो वहीं दूसरी तरफ अहोमों के हथियार थे, उनके इलाके का मुश्किल भूगोल, अचानक किए जाने वाले गुरेला हमले और एक बेहद फुर्तीली नदी नौसेना। ये लड़ाई थी सीधे शब्दों में ब्रूट फोर्स वर्सेस स्मार्ट टैक्टिक्स की। अहोमों ने अपनी इस खास रणनीति को एक नाम भी दिया था, दगा युद्ध। ये उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर का एक बहुत ही असरदार तरीका था। वो घने जंगलों में छिपकर अचानक हमला करते और मुगलों की सप्लाई लाइंस को काट देते थे। मतलब उन्होंने अपने ही इलाके को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और उनका सबसे बड़ा तुर्प का इक्का थी उनकी रिवर नेवी। सोचकर देखिए, सैकड़ों छोटी और तेज तर्रार लकड़ी की नावें जिन्हें बछारी कहते थे। इन पर हल्की तोपें भी होती थी और इन्हें चलाने वाले ब्रह्मपुत्र नदी के हर बहाव और हर तंग रास्ते को अच्छी तरह जानते थे। ये छोटी नावें मुगलों के बड़े और भारी जहाज़ों को बड़ी आसानी से मात दे देती थीं। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये तो 60 साल तक चला एक लंबा संघर्ष था, एक टग ऑफ वॉर की तरह। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही, जिसका क्लाइमैक्स हुआ सरायघाट की मशहूर लड़ाई में। जरा इस संघर्ष की कुछ झलकियां देखिए। 1616 में जहांगीर की फौज को रात के अंधेरे में हराया गया। 1638 में शाहजहां की नेवी को जाल बिछाकर हराया गया। फिर 1662 में औरंगजेब के जनरल मीर जुमला ने राजधानी पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन मॉनसून और बीमारियों ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर साल 1667 में एंट्री होती है नए जनरल लचित बोरफुकन की, जिन्होंने गुवाहाटी को वापस जीतकर कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, वो दौर जब एक हीरो का उदय होता है, अहोमों के महान सेनापति लचित बोरफुकन का। ये वो समय था जिसने इतिहास में एक लेजेंड को जन्म दिया। गुवाहाटी का हाथ से जाना औरंगजेब के लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। इसके जवाब में उसने आमेर के राजा राम सिंह के साथ एक बहुत बड़ी सेना भेजी। इस बार मकसद एकदम साफ था, अहोमों के इस चैलेंज को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन हर बड़ी जीत से पहले अक्सर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। 1669 में अलाबोई की लड़ाई में ऐसा ही कुछ हुआ। एक बेसब्र राजा के कहने पर अहोम सेना को खुले मैदान में लड़ना पड़ा और नतीजा 10,000 सैनिकों की शहादत। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो अब सवाल ये था कि इतनी बुरी हार के बाद एक बेहतर दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है। अहोम सेना का मनोबल टूट चुका था और खुद उनके सबसे बड़े जनरल लचित बोरफुकन उस वक्त गंभीर रूप से बीमार थे। सिचुएशन पूरी तरह से उनके खिलाफ लग रही थी। यहीं पर लचित की जीनियस सोच सामने आई। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। स्टेप 1, मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ खींचकर लाना ताकि उनकी ताकतवर घुड़सवार सेना बेकार हो जाए। स्टेप 2, नदी के किनारे मिट्टी के छिपे हुए बांध बनाना ताकि दुश्मन का बेड़ा एक पतले रास्ते में फंस जाए
और स्टेप 3, अपनी तेज नाव से अचानक हमला करके दुश्मन को वहीं घेर के खत्म कर देना। और 24 मार्च 1671 को लचित का ये प्लान पूरी तरह से कामयाब हुआ। सरायघाट की लड़ाई में अहोम नेवी ने मुगल बेड़े को बुरी तरह से रौंद डाला। इस एक जीत ने मुगलों की नेवी के अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया और असम की आज़ादी को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो इस जीत के मायने क्या थे? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा? चलिए अब इसे समझते हैं। सरायघाट के बाद भी मुगलों ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन 1682 में इटाकुली की लड़ाई में उनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। इसके बाद मानस नदी को दोनों साम्राज्यों के बीच की परमानेंट बाउंड्री मान लिया गया। अहोमों की जीत पर अब आखिरी मोहर लग चुकी थी। 600 साल सोचकर देखिए, लगभग 6 सदियों तक अहोम वंश ने असम पर शासन किया। उनके सफल डिफेंस ने न सिर्फ उन्हें आज़ादी दिलाई, बल्कि आने वाली कई सदियों तक एक स्टेबल राज भी दिया। तो इस पूरे संघर्ष की लेगेसी क्या है? सबसे पहले तो इसने एक अनोखी असमी संस्कृति और पहचान को बचाया। असम नॉर्थ इंडिया का वो इकलौता इलाका बना रहा जिस पर मुगल कभी भी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। और मजे की बात यह है कि अहोम साम्राज्य का अंत मुगलों ने नहीं, बल्कि 1826 में अंग्रेजों ने किया। और हाँ, आज लचित बोरफुकन को भारत के सबसे महान मिलिट्री हीरोज में से एक माना जाता है। तो आखिर में यही सवाल मन में आता है कि किसी जीत को महान या लेजेंडरी क्या बनाता है? शायद एक अंडरडॉग होकर जीतने का जज्बा, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी और इतिहास पर उसका गहरा असर। और ये सारी बातें हमें अहोमों की इस कहानी में साफ साफ दिखती हैं।